आमतौर पर लोगों का ख़्याल है कि एजुकेशन, बच्चों की तालीम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। येस, ऑफ कोर्स इट इज़ चैलेंजिंग, बट नॉट इन द सेंस जिस तरह से हमने इसको लिया हुआ है। आई बिलीव वी शुड एक्सप्लोर नेचुरल वेज ऑफ टीचिंग आवर चिल्ड्रन। और जब हम ये आर्ट सीख लेंगे तो हमारे लिए रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर सारी बुकिश नॉलेज को इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वी मस्ट अंडरस्टैंड हाउ अ चाइल्ड लर्न्स व्हाट लर्निंग ट्रूली इज़ एंड व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग आवर चिल्ड्रन इन द गाइज ऑफ एजुकेशन, जिसका ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं है, बल्कि किताब पढ़ के ऐसे फिनोमेना को बच्चा सीखता है जो रियल होता है, लेकिन किताब से पढ़ा होता है, लिखा हुआ पढ़ा होता है, और रियल लाइफ में हम उसको वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने नहीं दे रहे होते हैं। तो किताबों से या बुकिश नॉलेज रियल लाइफ से दूरी पैदा कर देता है और चीज़ों को समझना उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता चला जाता है। सो हमें क्या करना है कि वी शुड लर्न द वेज टू एनहांस द क्यूरोसिटी ऑफ द चिल्ड्रन। हम बहुत इजी क्वेश्चंस उनके सामने रख सकते हैं, उनको नेचुरल एक्सपोजर्स दे सकते हैं जिससे वो चीज़ों को आसानी से सीख सकते हैं। क्या हुआ? थोड़ी देर हेल्प की थी ना, पता नहीं अब मैं बहुत जल्दी कैसे थक जाता है। ऐसे क्यों चला रही हो? हाँ, स्कूटर क्यों बनाया साइकिल को? क्योंकि ऐसे भी और जितना एक्सपोजर ज़्यादा देंगे उतनी बच्चे की क्यूरोसिटी लेवल ज़्यादा होगा, बिकॉज चिल्ड्रन आर बॉर्न क्यूरियस, दे आर इंक्विजिटिव टूवर्ड्स द डिफरेंट फिनोमेना ऑफ लाइफ। तो by answering those simple easy questions or by asking simple questions we can facilitate them in learning and education। और यहाँ मैं छोटी सी एग्जांपल्स देने लगी हूँ। जब हम बच्चों के साथ शाम को घूमने फिरने जाते हैं, वॉक करते हैं, तो क्या वो बहुत ही आसान से तरीके थे या हुए जो कि एजुकेशन ही हैं, लेकिन वी नेवर कंसिडर्ड देम एज एन एजुकेशन। सो हेयर आई एम शेयरिंग अ सिंपल रिकाउंट ऑफ इवनिंग वॉक। जब हम लोग बाहर निकले हैं तो आई एम टू हर ट्राईसाइकिल विद हर। अब वो ट्राईसाइकिल जब चला प्लेन जगह से, तो मैंने कहा आप चलाओगी कैसे? शी वॉज राइडिंग हर ट्राईसाइकिल अप हिल। तो अब मैंने ये क्वेश्चन किया कि ऊपर आप कैसे चलाओगे, मुश्किल हो जाएगी। तो उसने ये बताया कि जब ऊंचाई आती है तो मैं अपना चेंज कर लेती हूँ, अपना चलाने का स्टाइल चेंज कर लेती हूँ। ये वाला नहीं थकता। क्यों आपने स्कूटर बनाया साइकिल को? बता दो दिया ना, फिर ये ऐसी होती है कि जैसे अच्छी तरह से चला नहीं जाता साइकिल को, तो इसलिए मैंने अच्छी तरह साइकिल जब इस तरह की सिचुएशन है जब बच्चा अपने को चीज़ बता रहा हो, we can ask simple questions that, for example, why it is harder to ride uphill as compared to downhill? Why does the tricycle move faster downhill? और जो आपने चेंज की है पोजीशन, तो how does changing your riding style affect your ride? या आपके चलाने में अब इसमें अगर ईज़ हुआ है या डिफ़िकल्ट हुआ है, क्या हुआ है, और फिर उसके बाद ये कि उसका असर क्या हुआ आपके ऊपर। तो यानी कि ईजी और डिफ़िकल्टी का आंसर पहले वो खुद कर सकते हैं, फिर आप हम उससे मुताबिक कर सकते हैं क्वेश्चन, या सिंपल कर सकते हैं। इसी तरह ये है कि बच्चे की लर्निंग पर फोकस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चा क्या काम कर रहा है और कैसे कर रहा है। मैंने देखा वो एक लंबा सा ट्रैक था, उस ट्रैक के एंट्रेंस की जगह पे किसी ने गाड़ी पार्क की हुई थी, तो शी ऑब्जर्व दैट कि ये कोई गाड़ी पार्क करने की जगह है। तो ये चीज़ मुझे क्लिक की कि इसने ये बात नोटिस की है कि रास्ता ब्लॉक हो गया हुआ है या ये पार्क करने की जगह नहीं है। यानी इस छोटे से कमेंट के पीछे भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस शामिल हैं और हमें ये पता होनी चाहिए कि इस तरह की हम गलत पार्किंग आम करते रहते हैं। कवानीन, ये रोड सेंस के बारे में जो कवानीन है, बहुत छोटे से बच्चों के अंदर इंटरलाइज कर सकते हैं, उनके छोटे छोटे सवालों को जवाब करके, उनके ऑब्जर्वेशंस को वैलिडेट करके। फिर इसी तरह आगे पानी था बारिश की वजह से, तो जहाँ पानी की जगह आई, देखा कि उसने पानी की जगह पर मोड़ा है, साइकिल को मोड़ा है। ये बहुत ये एक छोटी सी बात नहीं है कि कीचड़ वाली जगह को साइकिल पे बच्चा तेज़ी में कैसे बाईपास करता है। यानी जब हम हमारे बच्चे पार्कों से वापस आते हैं, उनके कपड़े गंदे और ख़राब होते हैं, या हम जाते हैं और बच्चों को बार बार डिक्टेट कर रहे होते हैं, तो जिन बच्चों को बहुत ज़्यादा डिक्टेट किया जा रहा होता है उन बच्चों की रोड सेंस अच्छी डेवलप नहीं होती। उन लोगों को उनकी अपनी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती कि माना है साइकिल को किस वक्त कैसी स्पीड में दौड़ाना है, या मुझे साइकिल को कहाँ से कैसे टर्न करना है, ऊंचाई पर किस तरह और निचाई पर किस तरह, स्पीड ब्रेकर पर किस तरह। तो ये सारी की सारी लर्निंग है और छोटे छोटे डिसीजंस हैं। और आप ये देखेंगे कि एक फ्री बच्चा और लेस कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट का बच्चा
और कंट्रोलिंग एनवायरनमेंट का बच्चा, ये जिनके पेरेंट्स उसे बहुत डिक्टेट कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी में लगे हुए होते हैं, तो उनके बच्चों की ये सेंसेस अच्छी नहीं होती हैं, वो अच्छी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, छोटे छोटे डिसीजन, छोटी छोटी मोटर स्किल्स उनकी अच्छी नहीं होती हैं। सेम वे रोड के साथ एक कवरिंग और एक नाला जो ओपन था, तो उसके पास से साइकिल को बड़े एहतियात से उसने गुजारा। तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि एक अच्छी सेंस डेवलप हो चुकी है कि खड्डे से कैसे बचना है और ऊंचाई निचाई पे चीज़ों को कैसे लेकर चलना है। तो ऑल दिस इज लर्निंग। और ये सारे कॉन्सेप्ट्स आप फिजिक्स में जब 9वीं 10वीं में जो पढ़ाएंगे इतनी मुश्किल के साथ, वेलोसिटी और मोशन और इनर्शिया एंड दिस एंड दैट, तो पहले बच्चों को एक्सपोजर ले लेने दें इन सारी चीज़ों का, और फिर उसके बाद हम इन चीज़ों को बहुत आसानी से इनके ऊपर बुक से पढ़ के कोई भी टैग या लेबल बच्चा कर सकता है कि ये मेरी वो ऑब्जर्वेशन थी, वो एजुकेशन थी। और अब जब वो बुक में रीडिंग राइटिंग शुरू करेगा और उसका इंटरेस्ट बनेगा तो वो इजीली इन चीज़ों को अंडरस्टैंड भी कर लेगा। सिमिलरली और इस तरह के क्वेश्चंस, फॉर एग्जांपल रास्ते में कुछ इंसेक्ट्स वगैरह देखे, शी वाज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स इंसेक्ट्स, तो उसमें क्या अच्छा लग रहा है, क्यों अच्छा लग रहा है, उसका नाम क्या है। ओए ऐसे यहाँ पर नहीं डाला, यहाँ पर नहीं डाला, ओए। तो वो भी तो कीड़ा ही है, ये तो खुद कीड़े हैं। लेकिन मुझे तो बचपन में इनसे बहुत डर लगता था। मुझे तो बड़े अच्छे लग रहे हैं। हेलो, तुम क्या कर रहे हो? आप हाथ से पकड़ तो नहीं रही हो? नहीं, मैं पागल नहीं हूँ मामा, तो हाथ से आपको उनमें क्या अच्छा लग रहा है? ये इतने ज्यादा चीजें मैंने पहली बार देखी। उसकी क्या खासियत है, उसका कलर क्या है, उसकी स्किन कैसी है, और हम ये इनका हैबिटेट क्या है, शाम को ये कहाँ जा रहे हैं। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन शी वाज आस्किंग। सिंपली हम उन क्वेश्चंस का आंसर दे के बच्चे को बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर बता सकते हैं। और मे बी जब नेचुरल सीन्स से एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है तो बच्चा मे बी बुक्स की तरफ इंक्लाइंड हो और वो देखना चाहे कि अच्छा ये चीज़ मैंने देखी थी, ओके बुक में ये लिखा हुआ होता है। तो अगर हम यूँ रास्ता शुरू करें, सेम वे देन वी मूव टूवर्ड्स अ पार्क, देयर वर सो मेनी फ्लावर्स ओवर देयर, she was touching those flowers, she was smelling those flowers, and she asked simple questions, that petals are so soft, तो ये क्यों इतनी सॉफ्ट है, इनके अंदर क्या भरा हुआ है। सिंपल, आई आंसर्ड सिंपली, वेरी सिंपली, कि इसके अंदर भी पेटल्स ही हैं और इस तरह, लाइक जिस तरह वो सॉफ्ट है इस तरह ये है, और छोटे छोटे आंसर्स। दिस वे वी कैन एजुकेट आवर चिल्ड्रन। और आपको कैसे पता चला कि ये सो गए? मम्मा, मुझे इसके अंदर एक चीज मिली है। ये क्या है? क्या? मम्मा, ये क्या चीज है? मम्मा, ये बहुत अच्छी है, मुझे लेनी है। और इस तरीके के साथ तालीम इतनी आसान होगी कि रियल फिनोमेना बच्चे के दिमाग में है। अब वो रियलिटी को लेकर अगर कभी बुक्स में ऐसी चीज़ें देखेगा तो वो एक्सप्लोर कर सकता है और उसको ये पता चलना शुरू होगा कि इफ़ आई वांट टू नो मोर, तो मैं वो इन्फॉर्मेशन भी इस किताब से ले सकता हूँ जो कि मुझे इसके बारे में नहीं पता, और उसकी क्यूरोसिटी या उसके क्वेश्चंस उसको लीड करेंगे टूवर्ड्स गेनिंग मोर नॉलेज। लेकिन हमने चक्कर बिल्कुल उल्टा चलाया हुआ है और हमने चीज़ें दिखाई, हम उन्हें दिखाते नहीं हैं, हम उन्हें घूमने फिरने नहीं देते। इवन हमारी पिकनिक्स भी इतनी ज़्यादा ट्रॉमेटिक होती हैं कि हम बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करने देते हैं। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, उस झाड़ी को हाथ नहीं लगाना, उस कीड़ा काट लेगा। सिक्योरिटी एंड सेफ्टी हमारे दिमागों पे इतनी छा चुकी है कि हम लोग बच्चों को कुछ भी एक्सप्लोर करने देते नहीं हैं, और जिसकी वजह से वो बस कंट्रोल्ड फील करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बस एक जगह टिक के बैठने वाली मखलूक बन जाते हैं। हर चीज़ के अंदर उनको बोरियत का एहसास होता है, कुछ उनको लाइफ में रहता नहीं है, फिर गैजेट्स उन्हें पकड़ने पड़ते हैं और फिर सारा मोबाइल के ऊपर ही टाइम गुजरता है और फिर वो रियल लाइफ से और दूर होते चले जाते हैं। तो आई विल शेयर सम मोर एग्जांपल्स किस तरह से हम बच्चों को रियल लाइफ से एजुकेट कर सकते हैं और बहुत ईजी वे में। इस सब के साथ अगर बच्चे का सोशल एक्सपोजर भी हो जाता है, यानी अगर पार्क में वो दूसरे बच्चों से इंटरेक्ट करना सीख लेता है, कब कौन सी चीज़ किसको दे देनी चाहिए, कब ना बेइजाज़त नहीं करनी चाहिए, कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, झूले किस तरह लेने हैं, कपड़े कैसे बचाने हैं, पाँव कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, ख़तरे की कौन सी जगह हो सकती है कौन सी नहीं हो सकती है, झूले कैसे लिए जाते हैं, और उसके बीच में जब फ्रस्ट्रेशन आती है या एनजाइटी आती है बच्चे के अंदर तो वो उसको अपने इम्पल्सिव रिस्पॉन्सेस को उसने मैनेज कैसे करना है, और या थोड़ा सा उसने पेशेंस कैसे रखना है। तो ये सारी एजुकेशन इन सारी चीज़ों के अंदर वो आहिस्ता आहिस्ता सीखता है, और यकीनन जो कि एक बहुत बड़ी एजुकेशन है। और इस तरह की कुछ और वीडियोस भी मौजूद हैं, और इसके अलावा मैं कुछ और ऐसी वीडियोस भी डालूँगी कि जिसके अंदर दिन भर की रूटीन के अंदर जो कुछ बच्चा कर रहा है उसके अंदर बच्चे को पूरे बेहतरीन तरीके से एजुकेट करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। मैंने लिया तो उसने दे दी। दे दिया तो आपको कैसा लगा जब उसने आपको दे दिया तो?
टांगों को बंद करके पूरा ऊपर लेकर जाए, ऐसे, हाँ ऐसे, आहिस्ता आहिस्ता होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। और अब क्लोज करके पीछे ले आए, आहिस्ता आहिस्ता उसका मोमेंटम बनेगा।